हेलो नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। और मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आ चुका हूं, एक थोड़े से 10 एक दिन के लंबे गैप के बाद। कुछ पारिवारिक कार्य थे इस वजह से, लेकिन एक बहुत शानदार पेपर आयोजित हुआ है आप लोगों के लिए कंप्यूटर अनुदेशक का, आज 22 अगस्त को जब मैं ये वीडियो लाइव कर रहा हूं। कंप्यूटर अनुदेशक को जो पेपर है वो पेपर भी अधीनस्थ बोर्ड ने आयोजित करवाया है। 2 महीने बाद सीईटी 12th का जो पेपर होगा वो भी अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करवाएगा। और 1, 2, 3 दिसंबर को सीईटी ग्रेजुएशन वो भी अधीनस्थ बोर्ड आयोजित करेगा। लगभग 100 दिन का समय सीईटी ग्रेजुएशन के आगे है और 50-60 दिन का टाइम 12th के आगे है। पेपर का पैटर्न आपके सामने है, पढ़ने वाले की कमी है, बस पढ़ लीजिएगा। जो बच्चा यहाँ पर आएगा उन सब का सीईटी निकलेगा। तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का पेपर कैसा आया है ये देख लेते हैं। पेपर से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे प्रश्न आए हैं, और ऐसे 10 प्रश्न बता दूंगा जो हर एक पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो बिना समय खराब करें कंप्यूटर अनुदेशक का आज जो पेपर आया उसका सॉल्यूशन करते हैं, जो यहां पर आपके सीईटी में आने वाले हैं। लेकिन कंप्यूटर अनुदेशक जो वैकेंसी है वो टेक्निकल पोस्ट होती है। कंप्यूटर पूरा पेपर 2 उसका कंप्यूटर का होता है, जिसमें जनरल कंप्यूटर के अलावा दुनिया भर की चीजें होती है। तो उन्हें जीके थोड़ा सरल दिया जाता है। आज का पेपर इजी टू मॉडरेट था, लेकिन सीईटी के अंदर जब पूछा जाएगा यकीन मानना थोड़ा टफ लेवल आएगा। मैं पहले ही बता देता हूं, जहां आपको कालक्रम पूछे जाएंगे, चाहे लोक देवताओं के हैं, संत संप्रदाय हैं, चाहे योजनाओं का कालक्रम, पहले कौन सा बाद में कौन सा, कथन कारण दिया जाएगा जिसको हम कहते हैं एसर्शन और रीजन, कि जो कथन है और कारण जो है वो कथन की व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा है, सही है नहीं है, ऐसे प्रश्न। सुमेलन वाला प्रश्न आएगा। पेपर काफी लेंथी पूछे जाएंगे। तो आज जब मैंने ये प्रश्न देखा, पेपर देखा जो कंप्यूटर अनुदेशक में, अब सीधे सीधे प्रश्न नहीं आ रहे हैं। जैसे गिंदड़ नृत्य देखा, उसके बारे में 3-4 लाइनें लिख ली, बताओ ये किस नृत्य की बात हो रही है। और जब मैं बैच में पढ़ाता हूं तब भी हमेशा यही कहता हूं कि आज के समय में सीधे प्रश्न नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। आपको यह पूछा जाएगा ये जो प्रश्न है वो किसके बारे में बात कर रहा है। तो आपको पढ़ने से पहले थोड़ा ध्यान रखना है कि ये किसके बारे में बात हो रही है। तो अच्छे लेवल के प्रश्न आ रहे हैं, थोड़ा मैं बताऊंगा उदाहरण आपको। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक होए, लेटेस्ट ट्रेंड देख लो तुरंत सिलेक्शन होए। वीडियो को लाइक कर दे जितने साथी जुड़े हुए हैं। आ गए हैं सारे बच्चे, ओके आ जाओ। पहला प्रश्न है, पादप में एक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। जाइलम मतलब जल से संबंधित है। गुरुजी हमारे साइंस के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, मैथ के हैं, रीजनिंग के हैं, सभी ने आंसर की तैयार किए। तो वो मैं आपको यहाँ पर सॉल्यूशन दे रहा हूँ। सीधे सीधे प्रश्न आपको सीईटी के अंदर हूबहू देखने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से, इवन साइंस के भी मैं कहूँगा 2 से 3 प्रश्न एज इट इज सीईटी की हर शिफ्ट में दिख जाएंगे। जाइलम की बात करें, केवल ऊपर की दिशा में जल के परिवहन के लिए ये जाइलम उत्तरदायी होता है। फ्लोएम होता है तो वो भोजन का परिवहन है, वो अलग जो है पत्तियों से जड़ की ओर, तो वो फ्लोएम होता है। तो ये फ्लोएम के बारे में बात हो रही है, ये जाइलम के बारे में बात हो रही है। एक व्यक्ति ने एक महिला से एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब वो उसका पिता है। एक अंग्रेजी वर्णमाला में दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर यानी अंतिम से 5वें अक्षर के बाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। ये रीजनिंग के प्रश्न है, ये आई होगा। इमली, अब ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट लेना। ये इतना रिपीट हुआ है कि पूछो मत, है ना। ये सीईटी में 100% छप चुका है आपके पेपर के अंदर। मैं अंतर्दृष्टि से अभी से घोषणा कर रहा हूं, पेपर में छपा हुआ प्रश्न है कि इमली के अंदर कौन सा होता है। इमली में टार्ट्रिक होता है, टार्ट्रिक होता है। अरे इमली खट्टी होती है, टटर टर करने लग जाए आदमी, है ना, इमली ज्यादा मत खा लेना। ये जो प्रश्न है यहाँ पर, जैसे सेव में है आपका मौलिक है, सिरके में एसिटिक एसिड है, दही में लैक्टिक है, चींटी में फॉर्मिक वाला है, पूछा गया प्रश्न है। नींबू संतरा जो खट्टे होते हैं उसमें साइट्रिक अम्ल होता है। समय है ना तुम लोगों के पास में, हाँ सीईटी पास करनी है तो पढ़ना तो पड़ेगा, है ना। सीईटी रामबाण देखो, एक राजस्थान जीके, इंडिया जीके की बुक है अपनी सीईटी के लिए, वो ले आना, पढ़ लेना, पढ़ते रहो और साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, अभी खूब टाइम है। खट्टे में साइट्रिक अम्ल है, सिरके में एसिटिक होता है, चींटी या मधुमक्खी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है,
दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, दही में भी वही होता है, अंजीर पपीते में एस्कॉर्बिक होता है, आम इमली और अनारदाने के अंदर ये होता है टार्ट्रिक, तो आम का पूछ ले। अंगूर सेब में ऑक्सिलिक होता है, सेब नाशपाती में मौलिक है, और प्रोटीन में एमिनो अम्ल, चाय में टैनिक होता है। वैसे सुरेंद्र सर की मैं क्लास लगाऊंगा, वो सारा साइंस को पूरा खोल के पढ़ा देंगे नंबर 1 शानदार तरीके से। ये रट लेना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो भाई स्क्रीनशॉट भी इसका ले लो, क्योंकि सीधा सीधा प्रश्न सीईटी में आएगा। एक बहुत शानदार प्रश्न जो 10वीं की बुक में से पूछा गया, कौन सी 10वीं की बुक? ये वाली बुक। और तुम लोग चाहते हो कि सर ये बुक पेपर पूरी यूट्यूब पर सॉल्यूशन करवा दो, तो सीईटी ग्रेजुएशन के 150 प्रश्न, सीईटी 12th के 120 प्रश्न में से 10 से 15 प्रश्न इसी बुक में से आ जाएंगे। बाकी के लिए तो आप लोग ऐप में पढ़ रहे हो, अभी खूब टाइम है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, इंडिया जीके, राजस्थान जीके में इतिहास और कला संस्कृति 12 घंटे के अंदर ये बुक मैं परसों सॉल्यूशन कराऊंगा। सुबह से शाम क्लास सिर्फ लाइव रहेगी। क्लास लाइव होने के बाद में सर अभी और भोजन करवा दो हमको, तो उस समय तो मारवाड़ी में क्या जो जी में और बाद में तो चढ़ू है, ठीक है, उसके बाद में मत आना फिर। तो ये लाइव क्लास होगी मेरी पूरी 12 घंटे के अंदर। इसी बुक में से सारे क्वेश्चन इतिहास कला संस्कृति के 10 से 15 जो भी प्रश्न आएंगे सीईटी में इसी बुक में से आएंगे। ये बुक में महा मैराथन 12 घंटे लाइव सिर्फ तुम लोगों के लिए परसों ये क्लास लूंगा। तैयार हो सभी साथी? मंडे को ये क्लास होगी। कब होगी? मंडे को ये क्लास होगी, जिसमें पूरी किताब का सॉल्यूशन कराऊंगा। और ये इसी किताब में से प्रश्न पूछा है, शानदार लेवल का प्रश्न था कि अंग्रेज विरोधी नारे और महिलाओं द्वारा पुलिस को रोकने के लिए सड़कों पर लेटना जो विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है, वो मारवाड़ या जोधपुर रियासत की ये विशेषता थी, जिसमें लिखा हुआ है कि मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 की बात है, जब 5 स्त्रियों ने जो है ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली और घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। एज इट इज लाइन उठाई जाती है पेपर्स जब भी बनता है उस समय। तो पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, सिलेक्शन भयानक हो, ये किताब पढ़ लो तुरंत सिलेक्शन हो, सीधे सीधे प्रश्न आते हैं। तो ये पूरी किताब मैं सॉल्यूशन करूंगा परसों 12 घंटे के अंदर। 150 पेज की किताब है, 1500 स्लाइड्स बनी हुई है और शानदार फोटो के साथ में। जो इसमें नहीं है वो भी मैं कराऊंगा, ठीक है? तो ये किताब के लिए तैयार है ना परसों? कि पुरुषों का एक नृत्य है, किसका है? पुरुषों का, जिसमें नगाड़ा बजाना और डांडिया टकराना। नगाड़ा वाद्य यंत्र होता है, डांडिया टकराया जाता है। इसमें संत, शिकारी, दुल्ले आदि के वेश में पुरुष नृत्य करते हैं। उस नृत्य की पहचान है आपका गिंदड़ नृत्य, जो कि शेखावाटी का प्रमुख नृत्य होता है, ठीक है? शेखावाटी का प्रमुख नृत्य है, गिंदड़ नृत्य होता है। आप फोटो को अगर थोड़ा ध्यान से देखोगे तो भी समझ जाओगे। तो आज के टाइम में प्रश्न पूछने का तरीका कुछ ऐसा है। कैसा है सर? आज के समय में सीधे सीधे प्रश्न नहीं पूछते कि शेखावाटी का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, वो जमाने गए। अब अगर सिलेक्शन लेना है तो ऐसे पढ़ना पड़ेगा कि पुरुष यानी डाकी लोगों का नृत्य है, हाथ में नगाड़े और डांडिये टकराए जाते हैं, नगाड़े वाद्य यंत्र के साथ में घेरा बना करके ये जो नृत्य है, गिंदड़ नृत्य है, वो किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि गिंदड़ नृत्य किस अवसर पर किया जाता है ना? इतना आसान थोड़ी है कि आप लोग है ना पढ़ते रहो ऐप के अंदर। अभी भी खूब टाइम है, 2 महीने हैं सीईटी 12th के आगे, लगभग 100 दिन है ग्रेजुएशन के आगे। तो सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक पढ़ो, ठीक है? वैसे भी पटवारी वीडियो एग्जाम मई 2027 और पटवारी साल एंड 2027 में खूब टाइम है। तो कॉम्बो पैक अभी ऑफर प्राइस में 15 अगस्त ऑफर में, 25 अगस्त तक ऑफर प्राइस में रहेगा। और सीईटी वीडियो कॉम्बो पैक और सीईटी 12th और कांस्टेबल बैच मेरे जो नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, हर बच्चे के पास में सेव होने चाहिए 6376796718। और टीम को आप सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है? और मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा, उस विद्यार्थी का सीईटी निकलने से कोई रोक ही नहीं सकता जो बैच को पढ़ रहा है, बैच के कंप्लीट नोट्स पढ़ रहा है, प्लस मेरी एमसीक्यू की यूट्यूब के क्लास देखेगा। केवल एमसीक्यू के भरोसे मत रहना, सीईटी नहीं निकलेगा। नोट्स अभी पढ़ लो, खूब टाइम है, सीईटी डंके की चोट पर निकलेगा। सीधा बता रहा हूँ, थोड़ी तो मेहनत करो, डिटेल में पढ़ो, है ना? होली के अवसर पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
आरएस के लिए अभी खूब टाइम है, दिसंबर में है, तो सीईटी के साथ ही आरएस की क्लासें हो जाएगी। मादा प्रजनन तंत्र का अंग कौन सा नहीं है? तो जो शुक्र वाहिकाएं हैं, शुक्राणु हैं, शुक्र नलिकाएं हैं, सब पुरुषों की होती है, बाकी सब महिलाओं की है। सादृश्य को पूरा करें। यहां पर रीजनिंग का प्रश्न है, आगे क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें आगे 738 आएगा। ब्यूटेनॉन 4 कार्बन वाला एक यौगिक है जिसका कार्यात्मक समूह है वो कीटोन होता है। एज इट इज सीईटी के अंदर रिपीट होगा ये वाला प्रश्न, ध्यान रख लेना, बहुत शानदार प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है, बी ऑप्शन कीटोन होगा। ये जो बार ग्राफ वाला दिया गया है प्रश्न, क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसका आंसर होगा 23:25 ए। राजस्थान के कौन से शहर में पहला प्रजामंडल स्थापित हुआ था? जयपुर में हुआ था 1931 के अंदर, प्रजामंडल जो जयपुर वाला 1931। पश्चिम से पूर्व राजस्थान की लंबाई है वो आपकी कितनी है? पश्चिम से पूर्व राजस्थान की लंबाई है वो आपका 869 किलोमीटर, यानी ए ऑप्शन सही है। और सी ऑप्शन यानी 826 है, तो वो उत्तर से दक्षिण कर लेना। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसमें 869 है। पूर्व से पश्चिम राजस्थान की जो लंबाई है वो ज्यादा है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उत्तर से दक्षिण कम है, माइनस करना, और पूर्व से पश्चिम है तो ज्यादा है। अच्छा, एक इसका जो है विकर्ण वाली लंबाई भी पूछी जाती है, स्थिति विस्तार थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ये तो सरल प्रश्न थे, है ना, इसमें तो सरल ही आएंगे, लेकिन सीईटी के अंदर कठिन आएंगे, मैं ये अभी से कह रहा हूं। ठीक है, तो तैयार हो जाओ, अभी खूब टाइम है, पढ़ लो नोट्स सारे के सारे। ओके ओके। एबीसी के वेतनों का अनुपात 2:3:5 है, एबीसी वाला बताया गया है, इसमें ये 23:33:60 होगा। शाकंभरी के चौहान राजवंश के एक शक्तिशाली शासक ने प्रतिहारों को हराया था, उस शासक की पहचान करो, वो वाकपति राज है। ये 10वीं वाली बुक में से है, मैं परसों सॉल्यूशन कराऊंगा। तैयार हो सभी साथी? राजस्थान में स्कूल शिक्षा विभाग के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए एक पोर्टल का शुरुआत की गई थी, वो शाला दर्पण पोर्टल है। ये 15 के अंदर डी ऑप्शन हो जाएगा, शाला दर्पण पोर्टल। रीट वालों के लिए भी अच्छा प्रश्न है, और रीट के सारे नए बैच स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, प्रवास यानी कि माइग्रेशन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रवास है, इसमें विवाह के कारण किसी व्यक्ति के स्थायी निवास में परिवर्तन को शामिल नहीं किया गया, जबकि शामिल किया जाता है। एक स्त्री है वो विवाह के बाद दूसरी जगह चली जाती है तो वो प्रवासी है, तो ये उसमें शामिल होता है, जबकि इसमें कह रहा है कि शामिल कौन सा नहीं है, तो ये इसमें शामिल जो है ये कथन सही नहीं है। बाकी सारे प्रवास के बारे में सही है। ग्रामीण से शहरी जनसंख्या वितरण संरचना प्रभावित होती है, लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान की आवाजाही दिखाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दिए गए जिलों के अनुसार सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है? तो अलवर के अंदर सर्वाधिक साक्षरता है, दिए गए के अंदर। शब्दों का एक नीचे दिए गए शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है, कि सबसे पहले क्या आता है, कि शीर्षक आता है, विषय सूची आती है, अध्याय, प्रस्तावना, अनुक्रमणिका। इसमें सबसे पहले कौन सा आता है? आप देखोगे पहले शीर्षक आता है, फिर विषय सूची आता है, फिर प्रस्तावना आती है, फिर आपका अध्याय आता है, फिर अनुक्रमिका आती है। ए ऑप्शन इसके अंदर सही है। ओके, सीईटी के पेपर में आरएस जैसा हो सकता है कि अरे खूब टाइम है, आप लोग क्यों टेंशन लेते हो? मैं जब साथ में हूं तो क्यों डरते हो? मैं जैसा कहता हूं वैसा करो। अभी पढ़ो, हथियार मत डालो, डिटेल थ्योरी पढ़ो। सीईटी मैं पास कराऊंगा, क्यों चिंता करते हो? 18 का ए ऑप्शन है, जो माइंड मैप पे आएगा सबका सीईटी निकलेगा। क्वेश्चन नंबर 19, ये रिपीटेड क्वेश्चन है हर बार, ये मतलब पिछले मैं देख रहा हूं 6 महीने में 4-5 बार पूछ लिया गया। आरसीडीएफ जो है, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन, आरसीडीएफ जो है, उस संघ की स्थापना 1977 के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है वो सी है। उस आकृति की पहचान करें जो पैटर्न को पूरा करेगी। यहां पर कौन सी आकृति आएगी? रीजनिंग के प्रश्न बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो, ये वाली आकृति आएगी। एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र उतनी थी जितनी अभी तुम्हारी है। तो ये जो प्रश्न है उम्र ज्ञात करने वाले, गणित में इनका अच्छा अभ्यास करें। 14 वर्ष आए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ भी सकते हो, है ना। गणित वालों के लिए डरने की जरूरत नहीं है, पटवारी के पहले गणित स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी, निम्न में से किस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है? जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें किसका इस्तेमाल होता है? अपघटन अभिक्रिया का इस्तेमाल होता है।
देखो, रीजनिंग के प्रश्न दिए गए हैं और डेफिनेटली सीईटी के पेपर में ऐसे ही प्रश्न दिए जाएंगे जहां आपसे पूछा जाएगा कि तर्क दिए गए हैं। निम्नलिखित प्रश्न में एक तो कथन है, उसके बाद में दो तर्क दिए गए हैं, उन दो तर्कों के बीच के अंतर का पता लगाओ। सबसे बेस्ट विकल्प कौन सा है कि भारत में आलीशान होटलों पर रोक लग जानी चाहिए। तर्क एक है कि अधिकांश इंटरनेशनल जो अपराधी होते हैं वहां ठहरते हैं, इस वजह से जरूरी नहीं है। और दूसरा है कि विदेशी पर्यटक आलीशान होटलों में मिलने वाली सुविधाओं को प्राथमिकता देते हैं। तो ये कथन दो है वो सर्वाधिक स्ट्रांग है। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आप देखोगे केवल दो ही सही हैं और ऐसे ही प्रश्न सीईटी में आएंगे। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, कॉम्बो पैक 90% सिलेबस 12th का कंप्लीट हो चुका है और इतना का इतना सीईटी ग्रेजुएशन का हमने सिलेबस कंप्लीट करवा दिया है। सारे नोट्स पढ़े हैं, बस पढ़ने वाले की देरी है। जिन्होंने पढ़ा है वो सीईटी पेपर होने के बाद पछताएंगे नहीं, ठीक है। तो पढ़ो, सारे नोट्स कंप्लीट हैं 0 लेवल से। इसका आंसर डी हो जाएगा। कौन सा एक शब्द परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को इसमें कौन सा निरूपित नहीं करता है? ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान का लक्षित राजकोषीय घाटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं तो कहता हूं सब इंस्पेक्टर री एग्जाम, सब इंस्पेक्टर सीईटी, सब में ये प्रश्न वापस पूछा जाएगा। जीएसडीपी का 4.3% है आपका राजकोषीय घाटा है। आपका क्वेश्चन नंबर आपका बात करें 26 का आंसर हो जाएगा आपका ए। बहुत बढ़िया प्रश्न है और रिपीट होता है हर बार। ओके, लैब की न्यू वैकेंसी कब आएगी सर? अगले साल आ जाएगी। खेलो इंडिया युवा खेल, राजस्थान ने खेलो इंडिया युवा खेल 2025 में कितने स्वर्ण पदक जीते थे? टोटल मेडल स्वर्ण पदक ये इसमें 24 गोल्ड थे। और युद्ध कौन सा था जिसमें महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर के आधिपत्य को स्वीकार करने से मना करने के बाद मानसिंह के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी थी? हल्दी घाटी युद्ध। तो जीके कंप्यूटर अनुदेशक में सरल आया, लेकिन तुम्हारे कठिन आएगा क्योंकि तुम टेक्निकल फील्ड के नहीं हो। उन टेक्निकल फील्ड वालों को ऐसा कठिन देवे तो एक भी बच्चा पास नहीं है। ये पिछले 5 साल 7 साल से मैं देखता हुआ आ रहा हूँ कि ऐसे ही पेपर बनते हैं, टेक्निकल में सरल और नॉन टेक्निकल यानी तुम्हारे सीईटी, एसआई, सब इंस्पेक्टर, आरएस, उन सब में कठिन आते हैं जीके, ठीक है। तो ये ट्रेंड पता होना चाहिए तुम्हें। वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा 44 सेंटीमीटर। पालनहार योजना वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान की जितनी भी योजना है रट लीजिए। पालनहार योजना है वो जरूरतमंद बच्चे जितने भी हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग वर्ग के, उनको सहायता प्रदान करने के लिए। एक आपकी युवा स्वरोजगार योजना है जो 12 जनवरी 2026 को स्टार्ट होती है, जिसमें 10 लाख तक का लोन है 1 लाख युवाओं के लिए। ये प्रश्न 2 से 3 बार आ चुका है युवा स्वरोजगार वाला 2026 के अंदर। ये तुम्हारे वापस पूछा जाएगा एसआई और आरएस और सीईटी के अंदर। युवा स्वरोजगार, ठीक है, 12 जनवरी 12/1/2026 की योजना है जिसमें 10 लाख रुपए तक का लोन है 1 लाख लोगों के लिए, ठीक है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। राजस्थान में खेजड़ली बलिदान है वो पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए, जो अमृता देवी बिश्नोई ने 1730 ईस्वी में खेजड़ली जोधपुर के अंदर है, और ये बलिदान को दिखाता है पर्यावरण के प्रति। किस तत्व में 2 कोष हैं और दोनों पूरी तरह से भरे हुए हैं? क्वेश्चन नंबर आपका जो 32 है उसका आंसर नियोन होगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंदर आता है। 33 के अंदर ए ऑप्शन होगा, मौसम विज्ञान विभाग पृथ्वी मंत्रालय। 2 संख्याओं का मसप आपका 11 है, लसप 7700 है, तो उनमें से एक संख्या 275 है, तो दूसरी क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 34 में डी। सीईटी में गणित अगर अच्छी है तो करो, अच्छी नहीं है तो छोड़ दो, सिलेक्शन रुकेगा नहीं। ये सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन था आज की क्लास का। करंट पढ़ो सर। करंट तो मैं कराऊंगा अभी जनवरी से अगस्त तक का 8 महीने का करंट एक साथ ही, टेंशन मत लो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चन आज के इस पेपर का। आहड़ के प्राचीन स्थल पर शिलाखंडों की खोज किस बात का संकेत देती है? इसका जो ऑप्शन है, कपड़ों की छपाई और रंगाई का प्रचलन। इसको मैंने जब देखा तो ये 10वीं की जो किताब है उसमें भी आपको दिखेगा, और हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तक है, अब ये बड़े बड़े पोथियां तुम्हें पढ़ने की जरूरत नहीं है।
है ना, वो मैं पढ़ा दूंगा। परसों मैराथन होगी तो उसको मिस मत करना। ये बड़ा शानदार प्रश्न था, रंगाई छपाई वाला। रंगाई छपाई के उन्नत होने का अनुमान है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 36, हम थोड़ा फटाफट सॉल्यूशन देख लेते हैं। बाकी पेपर सरल ही था जीके तो, बाकी सीईटी में कठिन आएगा, मैं पहले से कह देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ी चिंता हो रही है सर। चिंता क्यों कर रहे हो? चिंता से चतुराई घटे, घटे रूप और ज्ञान। मैं बैठा हूं तब तक चिंता मत करो। ये जो है यादृच्छिक रूप से चुने गए एक साधारण गैर लीप वर्ष में 53 रविवार होना, ये इसमें प्रायिकता 1/7 आ जाएगा। 36 के अंदर आपका सी हो जाएगा। अगर किसी त्रिभुज का परिमाप वाला है तो इसमें भी 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। पीएच सीमा के भीतर हमारा शरीर ठीक से काम करता है, जीवित रहता है। वो पीएच सीमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 जो है, इसका आंसर हो जाएगा 7 से 7.0 से 7.8 हमारे शरीर के लिए। ये स्क्रीनशॉट लेना, और जब सीईटी का पेपर होना तब मेरे पास वापस आना। तुम कहोगे कि सर पेपर आप ही बनाते हो या आपके पास ही बनते हैं क्या पेपर? हकीकत बता रहा हूं, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट ना, हर पेपर में आता है कि राजस्थान किस में टॉप पे था? सरसों में टॉप पे था, है ना, दिए गए में राजस्थान है वो 23-24 में सरसों में टॉप पे था। तुम तो टेंशन छोड़ो, तुम्हारा भाई बैठा है, क्यों चिंता करते हो? स्क्रीनशॉट लो इसका कि सरसों राई में टॉप पे था राजस्थान, बाजरे में टॉप पे था 41% के योगदान के साथ, और सरसों में 43% का योगदान है। तिलहन में भी हम टॉप है 23% के योगदान के साथ। मोटे अनाज में 14% का योगदान रखते हैं हम। गंवार में हम टॉप पर हैं 88% के साथ में। हाँ, गंवार मोटा है, तिलहन बाजरा राई सरसों, याद कर लो, रट लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो। सोने से पहले एक बार करंट की क्लास ले लो, ले लेंगे। सोने से पहले ये दवाई ले लेना, ये प्रश्न आएगा, स्क्रीनशॉट लो। आएगा भाई, आएगा, 100% छपना पड़ेगा। अब राजस्थान का सेकंड स्थान तो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, लेकिन राजस्थान का थर्ड स्थान है वो आपका यहाँ पर चने के अंदर है, यहाँ पर आपका दलहन के अंदर है। रट लेना है ना, सेकंड स्थान मूंगफली के अंदर है, पहला गुजरात पे है, रट लेना है ना। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। कितना परसेंट योगदान है ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न सीईटी के पेपर में छपना पड़ेगा, ठीक है। मैं आज बोल रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगूंगा 2 महीने बाद में। यदि एक व्यक्ति अंधेरे में धूप से बाहर निकलता है तो पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश को कैसे कंट्रोल करती है? क्वेश्चन नंबर जो आपका 40 है, इसमें होगा पुतली का आकार कम हो जाएगा और नेत्र में कम प्रकाश प्रवेश करेगा, सी ऑप्शन। श्रृंखला को जब आप पूरा करोगे क्वेश्चन नंबर 41 के अंदर, तो आंसर आएगा 336। उत्तर आकृति क्या आएगी? इसके बाद चौथी आकृति कौन सी आएगी? ऑप्शन ए बी सी डी में से क्वेश्चन नंबर जो आपका 42 है उसका ऑप्शन होगा सी, यानी कि आपका ए आंसर जो है, मतलब इसका जो है क्वेश्चन नंबर आपका जो 42 है, 42 का हो जाएगा सी, यानी कि ए। यदि पहली n प्राकृतिक संख्याओं का माध्य 3n/5 है तो n का मान कितना होगा? 43 का आंसर हो जाएगा ए। जीएडी ने जून 2026 में किस केंद्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ जन आधार के एकीकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की है? करंट कितना आएगा इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। करंट अफेयर्स जून का पूछा है, जुलाई और अगस्त में पेपर हो रहा है, तो एग्जाम से जस्ट 1 महीने पहले का करंट छोड़ दो। यानी सीईटी 12th की मैं बात करूं या सब इंस्पेक्टर री एग्जाम की बात करूं, तो एसआई वालों के लिए तो याद रखना, आप सितंबर में पेपर है तो अगस्त का छोड़ सकते हो, जून और जुलाई का ज़्यादा पूछा जाएगा एसआई वालों के लिए। सीईटी 12th वालों के लिए पूछा जाएगा, सितंबर छोड़ दो, जुलाई और अगस्त का, जुलाई और अगस्त का, ये 2 महीने के करंट ज़्यादा पूछे जाएंगे। और सीईटी ग्रेजुएशन वालों को याद रखो, नवंबर छोड़ दो, अक्टूबर सितंबर का ज़्यादा पूछा जाएगा, ठीक है। हमें पता है ना, 2 महीने पढ़ लो, 2 महीने का करंट पढ़ लो, एग्जाम से पहले के 2 महीने 3 महीने बहुत है। तो जून 2026 में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म में जिसके साथ साझेदारी की है वो डिजी लॉकर है, और 3/5 4/5 के बीच परिमेय संख्या वाला प्रश्न पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत रूप से अनेक। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, स्पोर्ट्स करंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट करंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान के 7 जो संभाग हैं वहां पर आपके
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट थी, तो याद रखिएगा। स्पोर्ट्स करंट को तो छोड़ना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर आपका 17.5 आ जाएगा। दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सिनेप्स। और वेरी इंपॉर्टेंट है, सीईटी में साइंस में ये प्रश्न रिपीट होने के पूरे चांस है। 1 से 20 तक की संख्या वाले टिकटों को मिला दिया जाए, ऐसा जो प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर होगा 9/20। श्रृंखला को पूरा करना है तो इस श्रृंखला के अंदर रीजनिंग वाला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर आंसर आएगा आपका डी। और ये जो है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा अंक आएगा? क्वेश्चन नंबर 51 में डी है, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 50 है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को वापस देखिए, 50 के अंदर आएगा सी। 50 का सी है और 51 का डी है। ये रीजनिंग वाले थोड़े प्रश्न हैं, आप अभ्यास करिएगा। सेम टू सेम पैटर्न आपके सीईटी के अंदर आएगा। जीके विद एसपी बेटा बता दिया, ठीक है। करंट की क्लास जल्दी लाएंगे, आप कमेंट ना करें बार बार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर डी हो जाएगा। सभी राजस्थानी बोलियों में सबसे ज्यादा जो बुकें लिखी गई, साहित्य लिखा गया, वो बोली कौन सी है? तो मारवाड़ी, जिसे हम कहते हैं डिंगल साहित्य, ये प्रश्न आता है। और ढूंढाड़ी पूर्वी राजस्थान वाली पिंगल साहित्य, ठीक है। मीराबाई वगैरह सबकी रचना इसमें है। तो ये सरल सा प्रश्न था। किस देश के भीतर लोगों की आवाजाही, किसी देश के भीतर लोगों की जो आवाजाही है उसे आंतरिक प्रवास कहते हैं, इनर माइग्रेशन कहा जाता है। अब ये रीजनिंग का प्रश्न है, क्योंकि माँ पी की बहन एस की बेटी है, तो आप रीजनिंग भिड़ाइए थोड़ी सी, बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते हो। इसमें जो है एस का जी से संबंध है, वो ससुर है, 54 के अंदर बी होगा। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्थान बजट है वो किसने प्रस्तुत किया था? वित्त मंत्री, महिला और बाल विकास मंत्री दिया कुमारी जी ने, ठीक है। 55 का आंसर ए हो जाएगा। एक वार्षिक मेला है, कौन सा मेला है? जिसमें उन देवता की पूजा के लिए आयोजित किया जाता है जो शीश के दानी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के अंदर आप भीम देखते हो, भीम के बेटे का नाम था घटोत्कच, घटोत्कच के बेटे का नाम था बर्बरीक। और जब कर्ण ने वो संधान किया था अपना ब्रह्मास्त्र, तो उससे बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, या तुम आगे जाओ, बर्बरीक बहुत खतरनाक था। तो फिर वो ब्रह्मास्त्र अपने ऊपर ले लिया था, शीश का दान किया था, और वो आज खाटू श्याम जी के नाम से जाने जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने आशीर्वाद दिया था, बोलो खाटू श्याम जी महाराज की जय, और शिखर वाले खाटू श्याम जी महाराज। ये आपका इसका सही आंसर है। तो देखो जो प्रश्न की फ्रेमिंग देखो, कैसे फ्रेम कैसे किया गया है। ये नहीं पूछा है कि खाटू श्याम जी का मेला कहाँ लगता है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, लेकिन शीश के दानी के नाम से महाभारत के जो बर्बरीक हैं वो आपके खाटू श्याम जी के रूप में पूजा की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको वरदान दिया था, ठीक है, भीम के पोते थे। तो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? हाँ, आरे के सारे श्याम बाबा हमारे, बिल्कुल 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 सभी साथी, बिल्कुल सबका सीईटी निकलेगा। आप लोग तो जुड़ जाइए अपने इस प्लेटफॉर्म से। तो खाटू श्याम जी, सीधा प्रश्न आकर के उसके बारे में 2 लाइनें पूछी जाएगी। ये एग्जाम का क्या है? न्यू ट्रेंड है। और अब पढ़ते टाइम में ये भी याद रखा करो, कोई भी मेला आप पढ़ रहे हो तो किसके बारे में ये बात बोली जा रही है, थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 57 है उसमें देखिएगा, बड़ी सिंपल सी बात है। यहां पर देखिएगा, निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान की शीत जलवायु के बारे में, कौन सा कथन सही है? राजस्थान में कई स्थानों पर कभी कभी तापमान 0 से नीचे चला जाता है, बर्फ है ना, पाला गिरता है, बर्फबारी होती है, सही है। शीतकालीन मानसून कुछ क्षेत्रों में वर्षा लाता है। शीतकालीन मानसून वर्षा नहीं लाता है, शीतकाल में वर्षा जरूर होती है, लेकिन शीतकालीन मानसून राजस्थान में वर्षा नहीं लाता है। शीतकालीन मानसून से जब वर्षा होती है वो यहाँ ऐसे आती है हवाएं, तो केरल तट पर, तमिलनाडु तट पर बारिश होती है, ठीक है। पूर्वी तट जिसे हम कहते हैं वहां बारिश होती है। हमारे यहाँ मानसून से वर्षा नहीं होती है। हाँ, सर्दियों में बारिश जरूर होती है, मेडिटेरियन सी से जो हवाएं आती है उसे मावट कहते हैं, लेकिन मानसून से इसका कोई संबंध नहीं है। आपके नोट्स कहाँ मिल सकते हैं? माइंड मैप ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, ज्वाइन करो ऐप को, वीडियो कोर्स को, उसमें ही मिलेंगे, ठीक है। अब मानसून वाला गलत हो गया, और पवन
भूमि से समुद्र की ओर बहती है। सर्दियों में जो हवा है वो जमीन से समुद्र की ओर चलती है, जबकि मानसून में क्या होता है, समंदर से जमीन की ओर आती है, तभी तो मानसून आता है। और लौटते हुए मानसून में जमीन से हवा समुद्र की ओर जाती है। सही है। और शीतकालीन वर्षा को स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं, ये सही है। तीनों सही है, ए सी बी ऑप्शन जहां भी देखो गलत कर लो। जो दिए गए ऑप्शन के अंदर बी ऑप्शन जहां भी देखोगे आप इसको गलत करोगे। क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर बी ऑप्शन यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। तो बी को हमने क्या किया, एलिमिनेट किया कि नहीं किया। तो बी को आप एलिमिनेट कर दो तो ऑप्शन नंबर क्या निकल गया, सी आंसर बिल्कुल सही निकल गया। ये एक ट्रेंड है जो मैंने पहले भी बताया है। और जो खाली लाइब्रेरी में बैठे रहते हैं 10-10 घंटे 15-15 घंटे भेड़ चाल चलते रहते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन उस बच्चे का होगा जिसको पता है कि पेपर की जो है कैसा आने वाला है, और मेरे वीडियोस जो देख के जा रहा है उसको पता है, मैं जैसे बता रहा हूँ टीचर के गाइडेंस में है जो कि ऐसे ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस बन रहे हैं, उस बच्चे का सीट ही निकलेगा, भले ही वो 5-7 घंटे 5-4-5 घंटे पढ़ रहा है। कम पढ़ाई में भी हो जाएगा सिलेक्शन। ये जो भौतिकी के 7 छात्रों का औसत अंक वाला क्वेश्चन नंबर जो 58 दिया हुआ है, इसका आंसर डी होगा, 89.14 होगा। और विषम को चुनना है, दिए गए में से आपका एक है वो ऑड है, तो कौन सी आकृति है वो आपकी विषम है, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ये विषम है। ठीक है। अब इनमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, मतलब विषम में ये जो है आकृति, अब रीजनिंग वाले गुरुजी पढ़ाएंगे तब आपको और अच्छे से बताएंगे, लेकिन आकृति को आप रीजनिंग का अभ्यास करोगे तब ज्यादा आएगी। मैं विषय पढ़ाता नहीं हूँ, लेकिन सर ने जो भेजा है वो आंसर बता रहा हूँ। 1857 की क्रांति की विफलता का सबसे तात्कालिक जो है परिणाम क्या था। 1857 की क्रांति है वो फेल हो गई थी, उसका तात्कालिक परिणाम क्या निकला था, उसका तात्कालिक परिणाम रियासतों पर ब्रिटिश संरक्षण का स्थापित होना। ये भी अच्छा प्रश्न है। रियासतों पर ब्रिटिश संरक्षण स्थापित हो गया था, इस वजह से 1857 क्रांति के जो विफलता का परिणाम ये निकला था। ठीक है, रियासतों पर ब्रिटिश कंट्रोल में आ गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 61, इसको पूरा करो। 5 36 6 के बाद में क्या आएगा, तो ये आएगा 49 आएगा। अभ्यास करें रीजनिंग का, जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। किनारे की लंबाई 5 सेंटीमीटर वाले एक घन की 2 आसन सतहों वाले काले रंग से है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 62 है, क्वेश्चन नंबर 62 है, इसका आंसर हो जाएगा 36। अपन जीके पे ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी वाले आप अभ्यास करते रहें बढ़िया तरीके से। कितने छोटे घनों की 3 सतहें आपकी रंगी हुई है, क्वेश्चन नंबर 63 के अंदर देखोगे 8 पीछे की जानकारी के बेस पे। कौन सा आरेख धातु लोहा तांबे के बीच के संबंध को दिखाता है। धातु लोहा तांबा, यानी धातु बड़ा होगा उसके अंदर तांबा और लोहा, इस तरह से रीजनिंग में जब आप अभ्यास करते हो तो ये है, जैसे ये बड़ा जो घेरा है वो धातु है और फिर ये तांबा और लोहा इसके अंदर आ गए। रीजनिंग एक ऐसा विषय है जो आप बिना पढ़े थोड़ा बहुत अभ्यास से कर सकते हो, इसके लिए आपको अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप 65 देखते हो, इसका आंसर हो जाएगा सी, 60 kg हो जाएगा। ये वाला जो दर्पण वाला क्वेश्चन नंबर 66 है, इसका आंसर बी हो जाएगा। या तो समतल या उत्तल है, जहां एक छात्र ने देखा कि एक अज्ञात दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा रहता है, तो चाहे वस्तु दर्पण के बहुत पास हो या बहुत दूर हो, इनमें से कौन सा दर्पण ऐसा प्रतिबिंब बना सकता है। एक संत ने, मेरी बात को ध्यान से सुनना, तुम लोगों से बहुत प्रेम करता हूं इसलिए बता रहा हूं कि अभी 2 महीने हैं सीटी 12th के आगे, 3.5 महीने हैं ग्रेजुएशन के आगे, तो आपको इस न्यू ट्रेंड के बारे में पता होना चाहिए, है ना। आप लोगों को पछतावा ना हो। न्यू ट्रेंड ये है कि आपको पूरा सेंटेंस दिया जाएगा, बताओ ये बात किसके बारे में कही जा रही है, ऐसा आपसे पूछा जाएगा। तो एक संत ने सभी मनुष्यों की एकात्मकता में विश्वास करते हुए भक्ति परंपरा में भगवान के नाम जाप का समर्थन किया था, वो संत कौन है। संत पीपा की बात हो रही है। लालदास, पाबुल जी, जाम्बू जी के बारे में नहीं है। पर्यावरण का होता तो हम जाम्बू जी को कहते, विष्णु भगवान वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें। लालदास जी हैं तो मुस्लिम संत थे, और लालदास जी दौलीदूब अलवर लालदास हैं, लालनाथ हैं, लालदासी संप्रदाय और है, लालगिरी जी भी हैं, 3 हैं। तो ये पीपा की बात हो रहा है। और संतों का कालक्रम तो रट लेना, मैंने शॉर्ट्स बनाया हुआ है, संतों का कालक्रम। हाँ, प्रश्न पक्का आएगा और सबसे कठिन प्रश्न बनेगा। अब ये
माइंड मैप यूट्यूब चैनल पर मदन सर का शॉर्ट्स इस नाम से सर्च करना, संतों का कालक्रम मैंने कराया हुआ है और प्रश्न तो यही आएगा। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न बनता है। क्वेश्चन नंबर 68, बजट 25-26, बजट 26-27 नहीं बल्कि पिछला बजट पूछा, इस साल वाला नहीं, पिछला वाला। राजस्थान के पूंजीगत व्यय में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? पूंजीगत खर्चे के अंदर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? क्वेश्चन नंबर आपका जो 68 है, पूंजीगत व्यय के अंदर आपके 10% की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 68 के अंदर सी होगा। कौन सा राजस्थान में आयोजित खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल 2025 का आधिकारिक प्रतीक है? देखो, खेलो इंडिया विश्वविद्यालय गेम कहाँ कहाँ आयोजित हुए ये भी पूछा, उसका जो है प्रतीक भी पूछ लिया गया। खम्मा और गणी नाम से जो ऊंट के जोड़े थे अभी आयोजन किया गया था, तो ये बहुत शानदार प्रश्न है। 69 के अंदर डी। स्पोर्ट्स करंट को रट लिया करो। 70 के अंदर है वो टाइगर को किस तरह से लिखा जाएगा? जैसे जेब्रा को ऐसे लिखते हैं वैसे टाइगर को ऐसे लिखा जाएगा। इसमें क्या होता है कि जैसे जेड जेड की जगह ही है, मतलब जेब्रा को अगर इस तरह से लिखा गया है तो टाइगर को किस तरह से लिखा जाएगा? तो वो बस उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कूट का प्रयोग किया जाता है। रीजनिंग बड़ी शानदार सब्जेक्ट है। पशुधन गणना रट लो, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पशुधन गणना मोस्ट इंपॉर्टेंट, और विभिन्न फसलों के अंदर राजस्थान का स्थान, ये हर एक पेपर में आता है। फ्री फोगट के बैठे बैठे 5-7 क्वेश्चन तो मैं आपको दे रहा हूं अभी आधे घंटे के अंदर अंदर। स्क्रीनशॉट जो लेगा वो सिलेक्ट होगा। 20वीं पशुधन गणना में राजस्थान में निम्न में से किसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है? दिए गए ऑप्शन के अंदर 20वीं गणना के अनुसार दिए गए ऑप्शन में भैंस की संख्या ज्यादा है। ये देखो यहां पर पहले नंबर पे बकरी है, फिर गाय है, फिर भैंस है, लेकिन बकरी और गाय दिया हुआ नहीं है। भैंस और भेड़ याद रखना। देश की वह पशु संपदा जो राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में तो ऊंट, गधे और बकरी है, लेकिन पशु गणना के अनुसार राजस्थान में ये पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लो, मेरी शक्ल मत देखो, आगे देखो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। गुरुजी, अरे स्क्रीनशॉट ले लो, जो कह रहा हूं वो तो ले लो स्क्रीनशॉट, पेपर में छपा हुआ पहले ही बता रहा हूं। नए बच्चे सोच रहे हैं 12वीं पास वाले वो सोच, अरे भाई ऐसे ही 2 साल के अंदर 10 लाख बच्चे नहीं जुड़े माइंड मैप यूट्यूब पर। ठीक है, नए बच्चों को कहना चाहूँगा जो कहता हूँ वो फॉलो कर लिया करो। अभी समय है, बैच के अंदर डिटेल थ्योरी पढ़ो और MCQs की मैराथन देखो। रिवीजन मैं कराऊंगा तुम्हारा, लेकिन केवल रिवीजन से, केवल मैराथन से सिलेक्शन नहीं होगा। तब तक 2 महीने पढ़ते रहो डिटेल थ्योरी बैच ज्वाइन करके। जूनागढ़ किले के बारे में कौन सा कथन है वो गलत है? तो सिंपल सी बात है, बीकानेर के अंदर है और ये आपका नागौर दिया हुआ है। ये राय सिंह अकबर के सेनापतियों में से एक थे। इन पर कभी कब्जा नहीं किया गया क्योंकि वो मुगलों के अधिकार में अधीन थे, इसलिए राजा राय सिंह ने बनाया था। सिंपल से क्वेश्चन थे। 4 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बेंच पर बैठी है। रीजनिंग का प्रश्न आपसे पूछा गया है, इसमें डी आंसर आकृति आएगा। फोटो में बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन होगी, तो इसका अभ्यास करना है। राजस्थान में डेयरी के विकास और सहयोग से, डेयरी है तो ऑपरेशन फ्लड है। ठीक है, डेयरी मतलब ऑपरेशन फ्लड है, बी ऑप्शन। व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 75 के अंदर आंसर आएगा डी 24। सबसे उपयुक्त संख्या का चयन करें जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यह भी आपके रीजनिंग के प्रश्नों के अंदर सबसे उपयुक्त विकल्प होगा 108 आएगा इसके अंदर। ठीक है, 76 के अंदर है। अब किस नदी का उद्गम राजस्थान से बाहर है? सिंपल सा प्रश्न पूछा है। नदियां आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, ओके। नदियां आप बहुत डिटेल में पढ़ रहे हो, लेकिन नॉर्मल सा प्रश्न आपसे पूछा गया है, सामान्य सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, बताइए कि माही नदी कह रहा है कि राजस्थान से बाहर है, तो माही है, चंबल है, घग्गर है ना। ये उत्तरी मतलब भारत, उत्तरी भारत से, हिमाचल प्रदेश क्षेत्र से। ये आपका चंबल नदी मध्य प्रदेश से, माही भी आपके राजस्थान से बाहर। तो ये सब आगे, ये तो आपके बंगाल की खाड़ी का भाग हो गया, ये आपका अरब सागर तंत्र का भाग हो गया, बनास राजसमंद से होता है। तो डी ऑप्शन आप देख लो कि डी को जहां भी है ना, डी डी डी, ये डी को आपने हटाया, डी को हटाएं, तो डी को हटाओगे तो राजस्थान से बाहर वाली आ गई ए बी सी। ये एक न्यू ट्रेंड है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग, ये तो सरल प्रश्न था,
कठिन प्रश्न में भी एक ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप राइट आंसर का पता लगा सकते हो। समझ गए ना? हाँ, तो फिर ध्यान रखो इसका। रतन सिंह चित्तौड़, अलाउद्दीन का हमला चित्तौड़ 3, तो त से 3, त से चित्तौड़, त से 3, ऐसे याद रखो। राजस्थान का लक्ष्य बार बार रिपीट होने वाला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, RS प्री तक में पूछा गया प्रश्न है। 2030 तक राजस्थान की अर्थव्यवस्था 300 अरब डॉलर नहीं है, बल्कि 350 अरब डॉलर या 30 लाख करोड़, याद रखना 30 लाख करोड़। राजस्थान संपर्क, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है, ऑनलाइन गवर्नेंस की एक पहल है आपकी। कौन सी? शिकायत निवारण मंच है, सीमावर्ती क्षेत्र नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय कॉल वाला मंच नहीं है, कैदी वाला भी नहीं है। राजस्थान संपर्क एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शिकायत का आप निवारण कर सकते हो। अब ये रीजनिंग के प्रश्न है, कुछ चींटी तोते हैं और सभी तोते सेब हैं। अभ्यास करोगे तो प्रश्न आ जाएगा, इसका आंसर डी होगा। निष्कर्ष 2 है, कुछ चींटियां सेब है, अनुसरण कर रहा है। ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दिए गए ऑप्शन के अनुसार यहां पर आपको दिमाग लगा के आंसर निकालना है इसका। क्वेश्चन नंबर 82 का वही न्यूमेरिकल जो आपके रीजनिंग मैथ वाले क्वेश्चन हैं, इसका आंसर डी होगा। उम्मीदवार का चयन किया जाना है। काफ़ी मतलब होता है ना, दिमागी खेल का प्रश्न है रीजनिंग मैथ वाले। अगर फैंटा को इस प्रकार लिखा जाता है तो क्रिकेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? 83 के अंदर ए आएगा। रीजनिंग का अभ्यास थोड़ा करें। वैसे सीईटी में 15 क्वेश्चंस आएंगे मैथ रीजनिंग मिला के, तो टेंशन ना ले ज़्यादा। उस आकृति को चुने जो इनसे अलग है, मतलब चारों में से अलग कौन सी आकृति आपको दिख रही है। दिए गए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 84 में आप देखोगे कि इन सब के तो क्या है, कोने बने हुए हैं। इसके भी है, सबके हैं, सबके कोने बने हुए हैं, लेकिन ये क्या है, ये गोल है, तो ये इससे अलग होगी, तो ए आकृति है ना, आकृति ए। 84 के अंदर क्या हो गया, मतलब दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो, मतलब आप थोड़ा सा रीजनिंग का अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 83 और 84। क्वेश्चन नंबर 84 के अंदर आकृति जो ए है वो अलग है। कौन सा राजस्थान में जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक आर्थिक कारक है? कि जनसंख्या ऐसे कौन से कारक की वजह से पैसा जहां बनता हो, जमीन, वनस्पति, मिट्टी से नहीं बल्कि खनिज, मिनरल से पैसा बनता है। तो खनिज उत्खनन वगैरह जो कि एक प्राथमिक क्रिया है, खनन एक प्राथमिक क्रिया है, वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। ठीक है, जनसंख्या को ये डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करता है। 86 में देखिएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में लिंगानुपात राष्ट्रीय लिंगानुपात से ज़्यादा था? राजस्थान के कौन से जिले में जो है आपका सेक्स रेशियो है वो नेशनल जो सेक्स रेशियो उससे ज़्यादा था? क्वेश्चन नंबर 87 का आप देखोगे, 87 में बी आएगा, पाली। पाली के अंदर लिंगानुपात राष्ट्रीय से ज़्यादा था। अब ये रीजनिंग मैथ के जब मैथ के प्रश्न आप निकालते हो, क्वेश्चन नंबर 88 खूब सर की मैराथन होगी, तब देखिएगा 32 वर्ष आएगा। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है और वो यौगिक जल में भी आपका घुलनशील है, उस तत्व की पहचान करो। तो पूरा पैराग्राफ दिया गया है, आप उसको पढ़े। ये कैल्शियम की बात कर रहा है। मुख्य उद्घाटन समारोह से पहले खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल, तो देखो एक ही स्पोर्ट्स इवेंट के 2 से 3 प्रश्न पूछे गए। बड़ी इवेंट राजस्थान में आयोजन हो रहा है, रट ले में, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल राजस्थान 2025 के प्रतीक चिन्ह शुभंकर समूह गान का ऐतिहासिक किस स्थान पर अनावरण किया गया था? कौन से स्थान पर हुआ था? ये आपका दिए गए ऑप्शन के अनुसार क्वेश्चन नंबर आपका जो 90 है, जो है दिए गए ऑप्शन में सी ऑप्शन। ठीक है, अब इसका मान क्या होगा? मैथ का प्रश्न है, देखिएगा इसका आंसर सी होगा। इस सादृश्यता को पूरा करना है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा? सबसे अच्छा विकल्प क्वेश्चन नंबर 92 के अंदर डी आएगा, MS लिखा जाएगा। अब निम्नलिखित प्रकार का चतुर्भुज बनाते हैं कौन? दिए गए क्वेश्चन नंबर 93 के अंदर बी ऑप्शन वर्ग आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, अगर पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ जाती है, इस प्रकार के प्रश्न के अंदर मैथ वाले में ये आपका सी ऑप्शन होगा 94 के अंदर। किस विभाग को राजस्थान के बजट में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सबसे ज़्यादा आवंटन प्राप्त हुआ है? तो
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सबसे ज़्यादा आवंटन कौन से वर्ष हुआ है, मतलब शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा आवंटन हुआ है 25-26 में। अभी रीजनिंग वाला प्रश्न है कि टेबल पर इस प्रकार से जो है आपके 7-8 लोग हैं, मुंह एक तरफ मुंह करके बैठे हैं। इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का है वो आपका बी होगा, ठीक है, 96 का बी। अब ये एक पंक्ति में पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, जेड और वी बीच में बैठे हैं, इसमें भी आप दिमाग लगाएं। 97 के अंदर डी ऑप्शन होगा 3, यू और डब्ल्यू के बीच 3 लोग बैठे हैं। अब डेटा की माध्यिका क्या है, क्वेश्चन नंबर 98 के अंदर ए आएगा 33/2। नीचे दी गई संख्याओं को अलग संख्या को पहचाने। दी गई संख्या में अलग कौन सी है, दी गई में अलग संख्या है वो आपकी कौन सी है, 100 है, ठीक है। ये कुछ मैथ रीजनिंग साइंस के प्रश्न थे, बराबर भागों में प्रश्न है, जहाँ जीके मैथ रीजनिंग साइंस सबके बराबर क्वेश्चंस आए हैं। और इवन सीईटी के अंदर जीके का रोल बहुत ज़्यादा है। तो ये पेपर में तो क्या है कि अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट जो 100 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। तो सीईटी के लिए डरा नहीं, सीईटी में थोड़ा एक लेवल ऊपर आएगा, ठीक है। और इसके लिए आप अभी से, समय खूब है, और बाकी वाले सब्जेक्ट्स में जो गुरुजी ने आंसर बताए थे वो मैंने बता दिए। और जीके बड़ा सरल आया, लेकिन सीईटी में सरल नहीं आएगा, फिर से कह रहा हूँ सीईटी में सरल नहीं आएगा। सीईटी में आप अभी से जितने नोट्स आप पढ़ सकते हो, जैसे भी आप पढ़ रहे हो पढ़ो। हमने बैच ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा दिया है, अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा, अगस्त एंड में बचा हुआ 10 से 1% सारे नोट्स। प्ले स्टोर पे जाओ, माइंड मैप ऐप डाउनलोड करो, 12th में हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो तो सीईटी 12 प्लस कांस्टेबल वाला ज्वाइन करो। ग्रेजुएशन में हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है तो ये वाला बैच ज्वाइन करें। अभी 15 अगस्त ऑफर में अवेलेबल है, कुछ समय बाद प्राइस आपके वापस बढ़ जाएगी। और ऐसे प्रश्न आएंगे आपके सीईटी के अंदर। धन्यवाद। और आज के पेपर को देखते हुए, और जीके का लेवल तो सरल था क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट था इस वजह से, और आपके सीईटी में वैसा ही लेवल आएगा जैसा आपके लैब असिस्टेंट वगैरह में हमने देखा था, वनपाल में हमने देखा था। तो उसके अनुसार आप तैयारी करें। कालक्रम, सुमेलन वगैरह लगभग 100 में से 30 प्रश्न हम कहें, या 30-35% जो क्वेश्चंस वैसे ही आएंगे। अब आपके कोई डाउट है तो पूछें। सीईटी का जो है बच्चे बार बार पूछ रहे मॉडल पेपर वगैरह, तो ऐप के अंदर जो है सीईटी की टेस्ट सीरीज वीडियो कोर्स के साथ मिलती है, तो अभी से वीडियो कोर्स ज्वाइन करके पढ़ो, जो जो सब्जेक्ट कर सकते हो करो। और सीईटी की इस बैच से अगले 2 साल तक आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो बाद में ज्वाइन करना पड़ेगा, उससे बढ़िया तो अभी पढ़ो और पूछो। ओके, हाँ ये टेक्निकल पोस्ट थी इसलिए इजी पेपर है, बाकी सीईटी में आरपीएससी के पेपर होते हैं तब धुएं निकल जाते हैं, तुम्हें पता ही है, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लेना, ये मत सोचना कि सर सीईटी में सरल आ जाएगा। मैं पहले बता देता हूँ, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग और ऊपर से तगड़ा लेवल आएगा। अभी से समय खूब है आपके पास में, पढ़े, मेहनत करें। एक बार आप करंट की क्लास ली थी, अरे जीके विद एसपी, चलो ओके, ठीक है। कोर्स ले रखा है, पढ़ रहा हूँ, ठीक है, नोट्स पढ़ते रहो। कितने नंबर लाने होते हैं? 48 क्वेश्चन सही करने सीईटी 12th के अंदर, और सीईटी ग्रेजुएशन में काट पीट के 60 क्वेश्चन सही बचने चाहिए। और पूछो, और कोई डाउट है तो बताओ, वरना धन्यवाद सभी को, शुभ रात्रि, थैंक यू। कोई डाउट है तो व्हाट्सएप छोड़ देना या इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना। अभी तो खूब टाइम है, पढ़ें, समय निकल जाने के बाद कुछ भी नहीं बचेगा। थैंक यू, धन्यवाद।